अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल एजुकेशन की वीडियोस के हवाले से है। आज जो टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है वो है हमारे पास लैटिस एनर्जी। ये फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 4 लिक्विड एंड सॉलिड्स का पेज नंबर हमारे पास 103 है, जिस पर लैटिस एनर्जी का टॉपिक है जो आज हमने डिस्कस करना है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और हमारे साथ कनेक्ट रहें। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। सॉलिड्स आर कंपोज्ड ऑफ एटम आइंस और मॉलिक्यूल्स। जो सॉलिड्स होते हैं वो एटम्स आइंस या फिर मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। हाउएवर मैनी सॉलिड्स ऑफ डेली इंपॉर्टेंस आर आयनिक इन नेचर। बहुत से सॉलिड्स जो डेली इंपॉर्टेंस में हमारे पास होते हैं कि डेली लाइफ में यूज़ हो रहे होते हैं, वो बेसिकली अपनी नेचर में आयनिक ही होते हैं। एज मैंशनड अर्लियर दैट दीज आइंस एग्जिस्ट इन 3 डायमेंशनल अरे विच इज़ कॉल्ड एज लैटिस। हमने जिस तरह से पहले पढ़ चुके हैं क्रिस्टल लैटिस के बारे में कि ये अपनी 3 डायमेंशनल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, जिसका नेम हमारे पास क्रिस्टल लैटिस होता है। तो उसको हम डायमेंशनल अरे को लैटिस कहते हैं। व्हेन द ऑपोजिटली चार्ज आइंस आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, एनर्जीज रिलीज। जब ऑपोजिटली चार्ज आइंस को एक दूसरे के हम पास आते हैं और वो एक दूसरे के करीब होते हैं तो फिर क्या होती है, एनर्जी जो है हमारे पास वो रिलीज होती है। सो द लैटिस एनर्जी इज़ द एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है रिलीज जो कि रिलीज होती है वन 1 मोल ऑफ द आयनिक क्रिस्टल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द गैशियस आयन। जब 1 मोल का जो आयनिक क्रिस्टल होता है ना वो अपने गैशियस आयन से बनता है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ सॉलिड इनटू आइसोलेटेड आयंस इन द गैस फेज। इसे हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो कि सॉलिड से बनता है, 1 मोल ऑफ सॉलिड का होता है, आइसोलेटेड आयंस में गैस फेज में जो है ना वो ब्रेक हो जाता है, उसको हम कहते हैं इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन किलो जॉल पर मोल। इसे किलो जॉल पर मोल में हम एक्सप्रेस करते हैं। डेट इज़ Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो हमारे पास NaCl बन जाता है। इस केस में जो हमारे पास डेल होता है वो -787 किलो जॉल पर मोल होता है हमारे पास। टेबल शोड एट द लैटिस एनर्जी ऑफ मैनी आयनिक कंपाउंड्स। इस टेबल में बहुत सी हमारे पास लैटिस एनर्जी शो की गई हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट, इस क्लेवर से हमें ये बात क्लियर हो जाती है कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ द कैटाइन। के लैटिस एनर्जी इस तरह से डिक्रीज होती जाती है जिस तरह से जो हमारे पास कैटाइन होता है नेगेटिवली चार्ज आयन, उसका जो साइज है वो इंक्रीज करने लग जाता है। कीपिंग द एनाइन सेम, उसका एनाइन सेम रहना चाहिए लेकिन उसका कैटाइन जो है पॉजिटिवली चार्ज आयन, उसका साइज जो है इंक्रीज कर देना चाहिए। इट ऑल्सो डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ एनाइन। ये डिक्रीज भी होती है जब हमारे पास एनाइन का जो साइज है वो इंक्रीज होता जाता है, तो लैटिस एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती जाती है। द रीज़न द बोथ केसेस इज सेम। दोनों केसेस में वजह हमारे पास सेम है, एक ही है। विद द इंक्रीज इन द साइज ऑफ आइदर कैटाइन और एनाइन, साइज के इंक्रीज होने से खा वो कैटाइन हो या फिर एनाइन हो, द पैकिंग ऑफ द ऑपोजिटली चार्ज आइंस बिकम लेस एंड लेस टाइट। जो हमारे पास पैकिंग होती है ना ऑपोजिटली चार्ज आइंस की, वो कम से कम टाइट होती रहती है जिस तरह से लॉस हो रहा होता है। द कैलकुलेशन रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द लैटिस एनर्जी विल बी डिस्कस्ड चैप्टर 7। तो फिर वो कह रहे हैं कि इसकी जो फर्दर डिटेल है ना वो उन्होंने चैप्टर 7 में अच्छी तरह से डिस्कस की गई है। तो इस तरह से हमारे पास लैटिस जो एनर्जी है वो डिफ़ाइन की जाती है और एक्सप्रेस की जाती है। हमने इसकी डिफ़ाइन पढ़ी। अब हम टेबल्स में हमें कुछ इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स दिए गए हैं और उसकी लैटिस एनर्जी दी गई है, इसको भी हम फर्दर स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास जो पहला कंपाउंड उन्होंने दिया गया है वो है लिथियम क्लोराइड LiCl। सेकेंड हमारे पास है NaF सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। ये तमाम कंपाउंड्स उन्होंने हमें इस टेबल में दिए हैं और सामने उनकी एनर्जीज भी दी हुई हैं किलो जूल पर मोल में। लिथियम क्लोराइड की एनर्जी हमारे पास होती है -833, सोडियम फ्लोराइड की -895, सोडियम क्लोराइड की -787, पोटेशियम क्लोराइड की -690, सोडियम ब्रोमाइड की -728, पोटेशियम ब्रोमाइड की -665 और सोडियम आयोडाइड की -690। ये रिस्पेक्टिव एनर्जीज हमें इन सब की दी गई हैं। होप सो आप लोगों को टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ कनेक्ट रहें। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।